हैं, हमें यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, हमें उनसे सीखने की आवश्यकता नहीं है, उनसे प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं। क्षमा चाहता हूं मैं। चित्रा जी, अजय यादव जी, जब हर तरफ तब्दीली हो रही है, आप भी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल चुके हैं, हर जगह तब्दीली हो रही है, तेजस्वी यादव को लेकर आरजेडी आगे चल रही है, दूसरी तरफ युवा चेहरों को जगह जगह मौका दिया जा रहा है, कई राज्यों में युवा मुख्यमंत्री बनाए गए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना मिलेनियल अध्यक्ष बनाया जो 45 साल के हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इसका जिक्र किया जाता है। आज जब हर जगह युवा जोश की जरूरत है, तो क्या बिहार को भी एक ऐसे नायक की या मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है जो बिहार को लेकर? नीतीश कुमार जी 10 बार सीएम की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री बनके ऑलरेडी रिकॉर्ड बना चुके हैं, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी नीतीश कुमार के नाम है। अब इससे आगे क्या? अगर एक नेता नहीं हटेगा, दूसरों को मौका कैसे मिलेगा? नीतीश कुमार को हम किसी भी रूप में एनालाइज करें, लेकिन कम से कम अब यहाँ पर भी एक युवा जोश की जरूरत है। बिहार को भी तेज गति से आगे ले जाने वाले की जरूरत है। बिहार में मजदूरों का पलायन रोका जाए, उसके लिए ठोस कुछ किए जाने की जरूरत है। यहाँ पर रोजगार बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए कुछ किए जाने की जरूरत है। तो अगर नीतीश कुमार इस तरह से एग्जिट ले रहे हैं और किसी हो सकता है भविष्य में किसी युवा चेहरे को मौका दे दिया जाए, तो फिर ये तो अच्छी बात होगी ना बिहार के लिए। हर जगह बदलाव हो रहा है, तो बिहार में बदलाव को लेकर इतनी आपत्ति क्यों है? अजय यादव जी, बिहार में बदलाव को लेकर के बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि निशांत कुमार जी आगे आए। बिहार एक युवा प्रदेश है, युवा नेता का नेतृत्व मिले बिहार को, ये हम लोग ज़रूर चाहते हैं। और यही चीज़ जब करना था तो जब 25 में जब रिजल्ट आया उसी समय कर देते। अभी आप सोचें, फिर सरकार का गठन होगे, नए मुख्यमंत्री, नए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, नए मिनिस्टर्स बनेंगे, पूरा सिस्टम बदलेगा, जो आईएएस है, जो सचिव है, सबके डिपार्टमेंट्स बदलेंगे। अभी हमारे पास ट्रेजरी में पैसा नहीं है, सैलरी नहीं मिल रही है, जो नर्सिंग स्टाफ है उनको 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको 5 लाख से 25 लाख से ज़्यादा का पेमेंट नहीं हो रहा है। हमारा जो ट्रेजरी है, जो हमारे जो कोष हैं, उसमें पैसा नहीं है और यहाँ पे सरकार अदल बदल होगी, एक नया खर्चा। क्या हमारे सरकार के पास इतने पैसे हैं? और अगर है तो सबको वक्त पे सैलरी क्यों नहीं दे रही है? ये एक बहुत मेजर सवाल है। पूरा उथल पुथल कुछ दिनों के लिए बिहार में हो जाएगा, पूरे मंत्रालय बदले जाएंगे, विभाग बदले जाएंगे, डिपार्टमेंट्स बदले जाएंगे। इस पर क्यों ये लोग चर्चा नहीं कर रहे? ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, बालिका गृह कांड भी उसी समय हुआ, सृजन घोटाला भी उसी समय हुआ, 72,000 करोड़ का घोटाला भी उसी समय हुआ, नीट बच्ची की जो हत्या हुई, अभी तक एक क्वेश्चन मार्क ही है कि कौन लोग इसमें लिप्त थे, कहा जाता है। और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बड़े बड़े लोगों के नाम आने की संभावना है जिनको छुपाया जा रहा है। तो ठीक है, बहुत चीज़ें हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर राज्यसभा ही जाना था तो 25 में ही कह देते कि मेरे चेहरे पे नहीं, फल्ला के चेहरे, मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव किया जाएगा, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। अभी जो हो रहा है, दिस इज़ एथिकली नॉट करेक्ट। आप किन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं, उनको आप बिहार पॉलिटिक्स से हटा करके दिल्ली में भेज देते हैं। अब नए चेहरा को आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, ये एथिकली राइट नहीं है। नए चेहरे आए, बिहार युवा प्रदेश है, हम लोग स्वागत करते हैं। निशांत कुमार जी आगे आए, हम लोग स्वागत करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि नया नेतृत्व मिले, लेकिन ये करेक्ट नहीं है कि आप नीतीश कुमार जी के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं, 6 महीना भी नहीं होता है, उनको आप दिल्ली भेज बड़ी देते हैं। दिक्कत हो गई है मुख्यमंत्री अजय यादव कौन जी। बनेंगे? आप क्या सोचिए, इतने आपको बड़े बड़े अनुभवी नेता हैं, कई लोगों के पास तो उप मुख्यमंत्री तक का अनुभव है, लेकिन उनके बजाय आपको भी लग रहा है कि अगर मुख्यमंत्री के लिए भी सबसे ज्यादा उपयुक्त होंगे तो निशांत कुमार होंगे, क्योंकि अभी मौजूदा वक्त में उनकी एकमात्र योग्यता ये है कि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं। तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी, यकीनन जब उन्होंने राजनीति में एंट्री ली और एंट्री लेते ही उप मुख्यमंत्री बन गए, उनकी सबसे बड़ी योग्यता लालू प्रसाद यादव के बेटे के होने की थी। तो अगर कोई बड़े पिता की औलाद है, संतान है, तो उसी को मौका मिलना चाहिए। बाकी जो नेता यहाँ पर एड़िया रगड़ रहे हैं, उनको मौका नहीं मिलना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हटे तो फिर निशांत को ही मौका मिलना चाहिए। किसी दूसरे को अगर मौका दिया जाएगा तो वो जनादेश का अपमान होगा। लेकिन यहाँ पर जनादेश पे नीतीश कुमार के साथ साथ खुद गृह मंत्री अमित शाह को हम लोगों ने देखा, कितनी जगहों पर जाकर जो छोटे मोटे कार्यकर्ता थे उनको मनाते हुए वो नजर आए, कई ऐसी जगहों पर रात भर मीटिंग करते हुए वो नजर आए। ये भी एक बात है, लेकिन सिर्फ निशांत की योग्यता नीतीश कुमार के बेटे की है, इसलिए वो आरजेडी को भी अच्छी लग रही है, वो जेडीयू के लिए भी बड़ी मुफीद हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी भी उससे सहज हो जाएगी। कुल मिलाकर अगर बिहार की पॉलिटिक्स को हम देखें, एक ऐसी पार्टी नहीं बची यहाँ पर जो इस तरह के आरोप लगाए कि परिवारवाद के दाग उसके अंदर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम परिवारवाद से आते हैं,
दूसरी तरफ तेजस्वी यादव किसके बेटे हैं बताने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान को आप देख लीजिए, रामविलास पासवान के बेटे हैं। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता को देख लीजिए, वो परिवार से आते हैं। कुल मिलाकर अब पॉलिटिकल पार्टियां एक अलग ही नैरेटिव गढ़ रही हैं और ये बता रही हैं कि परिवार से जो आएगा वो तो सही है, उसको सब लोग नेता मान लेंगे।